तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है कि मतलब तुम कितनी भी गालियाँ खा लो, कितना भी तुम्हें कुछ कोई बोल दे, फिर भी तुम्हें शर्म इतने भी नहीं बची है कि तुम थोड़ा तो शर्म कर लो कि कम से कम तुम हमारे हिंदुस्तान के हो, एक एडवोकेट हो। जो तुमको मतलब ऐसी ऐसी हरकत तुमने की है, निर्भया से लेके सीमा हैदर तक हैं, सोनिया अख्तर तक, मतलब तुम्हें जितने कांड मिलते हैं सारे 2 नंबर के मिलते हैं। कभी अगौड़ी मिल रही, कभी भगौड़ी मिल रही, तो कभी ये मिल रही, कभी वो मिल रही। मतलब मेरे समझ में नहीं आता है, तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें बोलने का भी मतलब तुम्हें 15 साल 20 साल का तुम्हें एडवोकेट होने का तजुर्बा है ना, तुम्हें है ना, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता है कि पाकिस्तानी बहू अपने देश में रख के वहाँ के लोगों को अपना के और उन बच्चों को ज़बरदस्ती जो अभी 18 साल के भी नहीं हुए हैं उनको तुम ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम उनको मुसलमान से हिंदू बना रहे हो। और तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि हमारे भारत में पाकिस्तानियों को अलीगल घुसपैठियों को यहाँ की नागरिकता नहीं मिलेगी, फिर भी तुम उनका मान सम्मान लेके बैठे हो हैं। कहते हो कि पाकिस्तान से अब तक तो वर्थियाँ आई हैं और आज ये पहली बार डोली आई तो उसको हमको सम्मान करना पड़ जाए। अच्छे सम्मान कर रहे हो हैं। ये एक बात तो याद है 2023 में मैंने बोली थी ना, जब मैंने बहन बेटियों पर बोली थी तो लोगों को ना, तुम्हारे चमचे लोगों को मिर्ची लगी थी, भाई एपी सिंह की बेटी को ना बोलो, एपी सिंह की बहू को ना बोलो, ये इनको ना बोलो, सचिन की बहन को ना बोला। मैंने सचिन की बहन को क्यों बोला? सचिन की बहू, सचिन की बहन, सचिन की अम्मा, सचिन की दादी, सचिन का पूरा ख़ानदान हमारे भारत के साथ गद्दारी किया, हमने बोला। और रही बात एपी सिंह की, तो एपी सिंह के पास अगर बेटी है तो दूसरी भी बेटी का सम्मान करना सीखे। और हाँ, सम्मान करने का मतलब ये नहीं है भाई तुम पाकिस्तानी से नमूनी लाते फिरोगे हिंदुस्तान में। वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग ऐसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। और सबसे पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हिंदुस्तानी शेरनी चांदनी चैनल आप लोग जो है वहाँ सपोर्ट कीजिए और वहाँ पे भी आप लोग वीडियोस देखिए। और क्योंकि दामनी का चैनल वो अभी है नहीं, वो 2-4 हफ्ते वो उस पर काम नहीं करेगी, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप हिंदुस्तानी शेरनी पे आप सपोर्ट कीजिए। और रही बात कि जिस चीज़ को हम आप लोगों से आज तक जिस टॉपिक से 2 साल से बातें करते हैं, 2 साल होने को आया है, सीमा भगौड़ी जब से हमारे हिंदुस्तान में आई है तब से ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इस चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट एपी सिंह का रहा है। और एपी सिंह का सपोर्ट क्यों रहा है, कैसे रहा है, किस रीज़न से रहा है, आई डोंट नो। लेकिन फ़िलहाल मेरे समझ में यही आता है, लोगों ने समझाया और एपी सिंह ने दिखाया, जो दिखाया वो हम लोग सुने, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है, लेकिन अभी जो नई चीज़ें हैं, मैंने कल के वीडियोस में मैंने एपी सिंह को देखी। एपी सिंह कहता है कि भाई पाकिस्तान से हमेशा अर्थियाँ आई हैं, हमेशा अर्थियाँ आई हैं, और जब पहली बार अगर पाकिस्तान से अगर डोली आई है तो उसे हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमें मान सम्मान से रखना चाहिए हिंदुस्तान में। तो ऐसी डोली का तुम सम्मान करोगे जो किसी का घर उजाड़ के और किसी का घर बसाने वो भी चीट करके आई है, वो भी चीट, हर जगह हर रिश्ते में चीट कर रही है, अपने बच्चे का लाइफ बर्बाद कर दी, अपने बच्चे को वहाँ लाके खड़े कर दी कि जहाँ उनका ना कोई करियर बनता है, ना उनको कोई संस्कार सीख पा रहे हैं, ना उनका कोई वजूद बन रहा है, ना उनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब अगर वो जीरो पे अगर हैं तो वो जीरो पे ही रह जाएंगे। एपी सिंह ने, तुमने ही गुलाम हैदर को चैलेंज किया, गुलाम हैदर तू उस 2 बच्चे से कंपटीशन लगा ले और ये 4 बच्चे से कंपटीशन लगा दे, तेरे 2 बच्चे पीछे रह जाएंगे और ये 4 बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, तुम इस तरीक़ा से गुलाम हैदर के बच्चे को इंजीनियर और ऑफिसर बनाओगे, इस तरीक़ा से जैसे तुमने हरकत कर रखी है, जैसे सीमा ने हरकत कर रखी है, बिना नागरिकता के, बिना हमारे भारत सरकार के मोहर के तुम यहाँ पे गुलाम हैदर के बच्चे को वकील, एडवोकेट हैं, सैमैन और पुलिस, दरोगा, सीएम, पीएम, एसआई तुम बनाओगे, तुम ठेका लेके रखे हो। अरे पहले तुम अपना स्टेटस अच्छा बनाओ, फिर गुलाम हैदर के बच्चे के बारे में सोचना। क्योंकि जो इंसान खुद इंसान भारत की नज़रों में गिरा हुआ है, भारत की जनताओं के नज़रों में गिरा हुआ है, वो इंसान एक पाकिस्तानी बच्चे को आज चला है कुछ काबिल बनाने, जिसके काबिल खुद है ही नहीं। जो हमारे भारत के साथ खुलेआम गद्दारी कर सकता है, जो हमारा भारत का होकर हमारे भारत के साथ गद्दारी कर सकता है, वो पाकिस्तान का होकर हमारे भारत के साथ क्या लूडो खेलेगा बैठ के हैं?
हमारे भारत के साथ में क्या करेगा? हैं? तू भारत का होके हमारे भारत का ना हो पाया, और वो कुतिया, वो जो मुल्ली आई है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान की होके पाकिस्तानी ना हो पाई, वो एक मुसलमानी की बीबी होके मुसलमान नहीं बन पाई, और तू एक हिंदू का बेटा होके और भारत का बेटा होके तू हमारे हिंदू का ना हुआ, ना तू हमारे हिंदू समाज का हुआ, ना हमारे भाई बहन का हुआ, ना तू हमारे हिंदुस्तान के किसी बहनों का तूने साथ दिया। बस तूने उस जगह साथ दिया जहाँ तुझे मुँह मारना था। हैं? जैसे तुम्हें अंजू के पास मुँह ना मारना मिला, अगर वहाँ तुझे मारना मिला होता मुँह, तो तुम वहाँ पे अपनी जीभ लपलपा देता। वहाँ पे तुमने तो सोचा जैसे मैं सीमा हैदर को मैं रखेल बनाऊँ, सीमा हैदर को जैसे तू दही लगा के चाट रहा है, कभी घी लगा के चाट रहा है, कभी कुछ करके चाट रहा है, तो तूने अंजू को भी वही चीज़ सोचा, लेकिन अंजू ने वो करने नहीं दिया, तो अंजू बुरी हो गई। अंजू इसलिए बुरी हो गई कि अंजू ने तुझसे सहारा नहीं लिया, अंजू ने तेरी मर्दानगी चेक नहीं करी, अंजू ने तुझे ये नहीं अंदाज़ा कि तू कितना बुढ़ा है, कितना जवान है। जो बातें सही है वो सही है। एपी सिंह आज भी संभल जा, क्योंकि 2 साल होने के बाद 2 साल से तू गाली सुन रहा है। और रही बात ना कि जो तुझसे जब सवाल करता है उसका सवाल तू सही नहीं देते हो, बस उसका एकदम गोल मटोल बना के उसको गोल सोल करके तुम ऐसे घुमा देते हो कि लोगों को समझ में नहीं आता है। कितनी बार यार बोलूँ, कितनी बार मैं बोलूँ कि भाई ये जो है ये चीज़ में सीमा हैदर है, अगर हमारे भारत में अगर रह रही है तो रीज़न क्या है? पाकिस्तानी का हमारे हिंदुस्तान में रहने का मतलब क्या बनता है? ठीक है। और रही बात ना एपी सिंह, मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगी अगर ये तुम्हें तो वीडियो दिखेगी नहीं, क्योंकि तुम उन कुत्तों के पास घूमते हो जो तुम्हें चटवाते हैं। ठीक है, जो बात है वो सही है। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास कॉल करूँगी एपी सिंह, कॉल करूँगी, और देखती हूँ तुम मेरे साथ ज्वाइन होते हो या नहीं। तुमने एक बार मुझसे इंटरव्यू नहीं किया, एक बार करा और एक बार तुमने नहीं किया, मुझे गोली दे के गए हैं। लेकिन अब की बार तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, और ये सवाल का जवाब मैं तुमसे लूँगी, तुमसे मैं सवाल करूँगी कि एपी सिंह, जब हमारे भारत में जब पाकिस्तान से हमारे नौजवान जाते हैं, नौजवान वापस नहीं आते हैं, उन लोग हमारे भारत की लड़के को, हमारे भारत के नौजवानों को मुर्दा हमारे हिंदुस्तान में भेजते हैं, और तुम उसी इंसान की बीवी को, उसी पाकिस्तान की औरत को, उसी पाकिस्तान के बेटे को हमारे भारत का नागरिक बनाने के लिए तुम कौन सी चीज़ पे, कौन से ऐसे रीज़न है जो तुम हमारे भारत का तुम उसको सदस्य बनाना चाहते हो? ठीक है, सवाल है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे पास कॉल जल्दी करूँगी, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारे पास कॉल ज़रूर करूँगी। एपी सिंह के चमचों, सुन लो, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। ठीक है, बाय बाय। जय बजरंगबली, जय महाकाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। और जिनको वीडियो अगर अच्छी लगे और वीडियो से जो सहमत है, जो पूरी वीडियो देखते हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है। ठीक है, तो अभी तो थोड़ा प्रॉब्लम है चैनल पे, क्योंकि मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल रही थी, लेकिन अब रेगुलर मैं डालूँगी वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट इसमें भी कीजिए, और जो है कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जो नए आएंगे। और मेरे भाई बहन जो हैं, जो जिनका जो सवाल होता है, वो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं सवाल का जवाब ज़रूर उनको दूँगी। और अभी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से फिर से। बाय बाय, टेक केयर।